चूल्हे बंद, सनतें बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद। पूरे सिंध और पंजाब के कई शहरों में बदतरीन गैस बहरान। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान कराची पहुंच गए। कहते हैं सीएनजी स्टेशन पर जल्द ही गैस बहाल हो जाएगी। गैस बहरान। पीपल्स पार्टी का सिंध में एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी के तहत हर जिले में आज मुजाहिरे होंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 5000 से ज्यादा स्कूल फीसों में 20% कमी का हुक्म। निजी स्कूल सालाना 5% से ज्यादा इजाफा नहीं कर सकते। फीस बढ़ानी हो तो रेगुलेटरी बॉडी से इजाजत लेना होगी। स्कूल बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए रियासती इदारों की हिमायत जारी रखी जाएगी। हमारा मकसद पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली है। आर्मी चीफ की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान में अमन के लिए तमाम फरीकैन की हिमायत पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ कहते हैं दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए इलाकाई ताउन जरूरी है। शेर अंदर, नून लीग लाहौर से सीट हार गई। साद रफीक की छोड़ी नशिस्त पर असद खोखर कामयाब। असद खोखर ने कांजे के मुकाबले में राना खालिद को हरा दिया। चोर कहा मगर चेयरमैन PAC भी बना दिया। PTI ने शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मान लिया। हुकूमत को एक और बड़ा और मस्बत यू टर्न मुबारक हो। फवाद चौधरी की PAC की सरबराही शहबाज शरीफ को देने की मुखालफत। कहते हैं बड़े भाई के मंसूबों के ऑडिट पर छोटे को बिठाना ठीक नहीं। स्पीकर को बगैर ऑपोजिशन के कायमा कमेटियां बनाने की हिम्मत करनी चाहिए। जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं, उस वक्त वज़ीर आला थे, क्या इनके ऊपर आज ये मालम जब्बा का केस इनके ऊपर नहीं है? मालम जब्बा के वो 270 एकड़ की वो जो टूरिस्ट रिसोर्ट था, उसके बारे में किसी को चूंटी भी नहीं काटी गई। नैब का और PTI का चोली दामन का साथ है। कोई जमीन ट्रांसफर नहीं हुई, कोई नुकसान हुकूमत को नहीं हुआ, कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया कि जिससे कोई साबित करे कि गवर्नमेंट उसमें करप्शन की तो बात ही नहीं है। कोई कह भी दे कि भाई इसमें करप्शन है तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। वहां पर तो एक उसको अब सियासी बनाया गया और ये चाहते हैं कि परवेज खटक अंदर हो जाए, लेकिन अल्लाह बचाने वाला है और कोई मुझे अंदर नहीं कर सकता। तो साबिक वज़ीर आला कौमी असम्बली में आमने सामने। शहबाज शरीफ बोले वज़ीर दिफा पर क्या मालम जब्बा का केस नहीं, नैब और PTI का चोली दामन का साथ है। परवेज खटक का भी भरपूर दिफा। कहा मालम जब्बा सियासी केस है, कई पेशियां भुगत चुका हूँ। ऑपोजिशन लीडर चाहते हैं अंदर हो जाऊं। ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर ऑपोजिशन का वॉकआउट। ऑर्डर जारी किए जाने तक बॉयकॉट जारी रखने का ऐलान। शहबाज शरीफ का साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स फिर जारी करने का मुतालबा। मगर कल रात तक वो प्रोडक्शन ऑर्डर इशू नहीं हुए। मैंने भी आपसे गुजारिश की थी कि मेहरबानी करके ख्वाजा साद रफीक साहब के आप ऑर्डर्स इशू करवा दें, क्योंकि इससे स्पीकर आपकी इज्जत में इजाफा होगा। मगर अभी तक उनके ऑर्डर्स इशू नहीं हुए। और दरिया का सामना था मुनीर मुझको जो साया है, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। नवाज शरीफ को एक और GIT का सामना। सुप्रीम कोर्ट ने पाक पतन अराजी केस की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी। खालिक दादलक सरबराह होंगे। ISI और IB का एक रुकन शामिल होगा। 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। वजीर आजम की बहन को जुर्माना। अलीमा खान को 2 करोड़ 94 लाख रुपए 1 हफ्ते में जमा कराने का हुक्म। अगर रकम जमा ना कराई तो जायदाद जब्त कर ली जाएगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
मौलाना समीउल हक कत्ल केस में अहम पेशरफ, पर्सनल सेक्रेटरी अहमद शाह गिरफ्तार। वाक़े के बाद अहमद शाह पुरस्टार तौर पर लापता था। हुंडी का कारोबार करने वालों के गिर्द घेरा तंग, डेरा गाजी खान में रेंजर्स की कार्रवाई, हुंडी में मुलविस गिरोह गिरफ्तार, कब्जे से 3 करोड़ रुपए की रकम और गाड़ी बरामद। डॉलर पकड़ में नहीं आ रहा, ओपन मार्केट में 80 पैसे महंगा, डॉलर 140 रुपए 10 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने का भी नया रिकॉर्ड, फी तोला कीमत 65,800 रुपए हो गई। यमनी हुकूमत और हौसी बागियों के दरमियान अमन मुज़ाकरात कामयाब, फरीकैन के दरमियान मुदाहिदा में जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। यमन तनाज़े पर अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर जनवरी के आखिर में होगा। हॉकी वर्ल्ड कप, हॉलैंड ने भारत की छुट्टी करा दी। हॉलैंड ने भारत को 2 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। इस्लामाबाद के बासियों का खाने का भी वखरा अंदाज, शहरियों को खाने में देसी मुर्ग भा गया। इस्लामाबाद में लाहौरी खानों की धूम। अली जफर फिर एशिया के पुरकशिश मर्दों में आगे, टॉप 50 की लिस्ट में अली जफर का 8वां नंबर, पाकिस्तान में पहले नंबर पर। बुलेटिन के आगाज में एक अहम मामले की बात करते हैं। सिंध में गैस बहरान शदीद हो गया है। शहर कायद में सीएनजी की बंदिश के बायस आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रही। स्कूल, कॉलेजेस और दफातर जाने वाले बस स्टॉप्स पर इंतजार करते रहे। सिंध भर में गैस का बहरान, शहर कायद में 4 रोज से सीएनजी की सप्लाई बंद। सीएनजी ना मिलने के बायस आज दूसरे रोज भी कराची में सीएनजी पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रही। स्कूल, कॉलेजेस और दफातर जाने वाले घंटों तक बस स्टॉप पर इंतजार करते रहे। डीजल और पेट्रोल पर चलने वाली जो इक्का दुक्का गाड़ियां आ रही हैं, शहरी उनमें लटकते हुए सफर करने पर मजबूर हैं। कुछ शहरियों ने तो सामान उठाने वाली गाड़ियों को ही अपनी सवारी बना लिया। पिछले 3 दिन से सीएनजी बंद होने की वजह से जो आवाम को परेशानी है, या तो सीएनजी बंद कर दी जाए, उसकी जगह पे कोई रिप्लेस गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाना चाहिए। सीएनजी का या तो मसला हो या इन्हें गाड़ियों में डीजल पे लाया जाए, जो भी मसला है तो गवर्नमेंट का है ना। सीएनजी ना होने के बायस रिक्शा ड्राइवर्स भी काफी परेशान, कहते हैं सवारी डीजल और पेट्रोल के रेट पर चलने के लिए तैयार ही नहीं होते। पेट्रोल पे चला रहे हैं, 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, बच्चा सवारी को बोलो पैसे तो सवारी देती नहीं है। आवाम भी परेशान, हम भी परेशान है, क्या करें। पेट्रोल पे पैसेंजर पैसे नहीं देते। अब एक सवारी आई 100 रुपये, अब 3 तलवार जा रही है 100 रुपये, 100 रुपये में कहाँ होगा। सिंध भर में गुज़िश्ता 5 रोज से गैस का बहरान है, जिसके बायस गुज़िश्ता 4 दिन से सीएनजी सेक्टर को गैस की सप्लाई बंद है। गुज़िश्ता रोज भी सीएनजी एसोसिएशन और सुई सदरन गैस कंपनी के हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका था। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। और सिंध भर में गैस बहरान ने सनतों का पहिया तो बंद किया ही, घरेलू सार्फिन को भी मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इसी बारे में मानिया शकील रिपोर्ट करेंगी। सिंध भर में गैस का बहरान, शहर कायद में घरेलू सार्फिन चूल्हा जलाने के लिए है परेशान। गैस की लोड शेडिंग के बायस जहां पर सीएनजी और दीगर सेक्टर्स मुतासर हो रहे हैं, वहां पर घरों में भी चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। खवातीन कहती हैं गैस की कमी के बायस खाना ठंडा ही खाना पड़ता है। पूरा दिन गैस गायब होता है। आप किसी भी टाइम देख लें, हमारे चूल्हों में गैस नहीं होता, वो आपको मैं दिखा चुकी हूँ कि गैस बिल्कुल भी नहीं है। और रोटी सालन हमें ठंडा खाना पड़ता है, जबकि ज़्यादातर आदत है लोगों को कि गर्म खाना पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग मजबूरी में वो ठंडा खाना खा रहे हैं, रात का सालन और सुबह की रोटी। खवातीन का मजीद कहना है कि एक तो इतनी महंगाई है, उस पर से खाना बनाने के लिए अब गैस सिलेंडर का इजाफी खर्चा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वो सिलेंडर लेके बनाना पड़ता है, सिलेंडर भरवा के इसका महंगा हो गया है, सिलेंडर भी गैस भी महंगा हो गया, कैसे गुजारा होगा हमारा। अभी गैस नहीं होगी तो बच्चा क्या खाएगा क्या पिएगा। खवातीन का कहना है कि सर्द मौसम के आते ही सुई गैस की कमी होने लगी, जिससे गीजर के इस्तेमाल से भी कासिर हैं। नई हुकूमत रोजगार के लिए अंडे फराहम करने के लिए तैयार है, लेकिन अंडे पकाने के लिए गैस फराहम करने के लिए तैयार नहीं। कैमरामैन आकिब नक्की के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची।